बुलेटिन की शुरुआत ठन ठन गोपाल निगम के साथ। आपको बता दें, जयपुर नगर निगम कंगाल हो गया है, जिसका असर शहर के विकास कामों पर भी पड़ सकता है। ये बात निगम आयुक्त ने खुद कबूल की है। देखिए रिपोर्ट। कैसे होगा स्मार्ट सिटी का सपना साकार? निगम हुआ ठन ठन गोपाल, खाली हुआ निगम का खजाना, कंगाल हुई शहरी सरकार। जयपुर की शहरी सरकार इन दिनों कंगाली के कगार पर है। बैंक बैलेंस से लेकर कई दूसरे मदों के लिए नगर निगम के पास ज्यादा कुछ पैसा नहीं बचा है। ऐसे में अगले कुछ दिनों बाद निगम अपने रोजमर्रा के कार्यों के लिए भी बेबस होता नजर आ सकता है। खुद सुनिए क्या कहना है नगर निगम आयुक्त का। जो आर्थिक स्थिति है कोई बहुत अच्छी अभी नहीं है, परंतु हमारा ये प्रयास है कि इस बार हम शुरू से ही जो रेवेन्यू है उसकी तरफ हमने पूरा ध्यान दिया है। अपनी कंगाली को संभालने का निगम भले ही दावा ठोक रहा हो, लेकिन हकीकत में निगम की आर्थिक स्थिति बेहतर होती नहीं दिख रही। निगम के अधिकारियों की माने तो निगम के पास अब महज 4 करोड़ रुपए ही शेष बचा है और करीब 13,500 कर्मचारी निगम के पास हैं, जिन्हें करीब 37 करोड़ रुपए की सैलरी हर महीने दी जाती है। सैलरी के लिए निगम को करीब 30 करोड़ रुपए राज्य सरकार से मिलते हैं। बाकी बचे 7 करोड़ निगम को अपनी जेब से देना पड़ रहा है। वजह उनकी जो सैलरी है उसका अतिरिक्त भार नगर निगम पे आया है, तो इनका जो चुंगी पुनर्भरण का पैसा हमें राज्य सरकार से मिलता है वो हमारे पुराने कर्मचारियों की गणना के आधार पर मिलता था। तो हमने प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवा दिया है कि चुंगी पुनर्भरण का जो हमारा पैसा है उसकी मात्रा उसी अनुपात में बढ़ाई जाए जिस अनुपात में हमारे। बहरहाल बदहाल आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए निगम ने अब जलदाय विभाग को पत्र लिखकर सीवर टैक्स में खुद के हिस्से के बकाये को मांगा है। तो वहीं रूट सीको के 47 करोड़ रुपए की किश्त आने की उम्मीद पाले भी निगम बैठा है। ऐसे में जल्द ही ये स्थिति नहीं सुधरी तो आगे आने वाले दिनों में इसका नुकसान चुनावी साल में जनप्रतिनिधियों को उठाना पड़ेगा। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। 15वीं विधानसभा का दूसरा सत्र 27 जून से शुरू होगा। सरकार इसमें बजट पेश करेगी। विधानसभा सत्र को लेकर सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि हम सदन में विपक्ष के हर सवाल का माकूल तरीके से जवाब देंगे, विपक्ष हमें घेर नहीं पाएगा। तो वहीं उन्होंने कहा कि हमारे विधायक विपक्ष के हर सवाल का तार्किक तरीके से जवाब देंगे। विपक्ष में जब होता है तो ये तो भाषा परंपरागत भाषा है कि हम सरकार को घेरेंगे। जब फ्लोर के ऊपर जब हम जाएंगे तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमारा सत्ता दल और हमारे विधायक और हमारी सरकार पूरी तरह से तैयार है, हर बात का जवाब देने के लिए तैयार है। उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। राजस्थान आवासन मंडल के कामकाज को पटरी पर लाने के लिए राज्य सरकार ने दिन रात एक किए हुए हैं। पिछले 5 सालों से सुस्ती में गुजर रहे आवासन मंडल के दिन अब फिरने जा रहे हैं। राज्य में नई सरकार आने के बाद अब पहली बार राजस्थान आवासन मंडल की बोर्ड बैठक होने जा रही है। आवासन मंडल चेयरमैन भास्कर ए सावंत की अध्यक्षता में होगी। इससे पूर्व बैठक की तैयारियों को लेकर आज आवासन मंडल में प्री बोर्ड मीटिंग करके चर्चा की गई। तो वहीं आवासन मंडल की बैठक में मुख्य तौर पर जनता से जुड़े कई बड़े फैसले होने जा रहे हैं। कल होने वाली बैठक को लेकर आज चेयरमैन भास्कर सावंत से एजेंडे को मंजूर करवाया गया। राज्य सरकार नई उद्योग नीति की तैयारियों में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी नई उद्योग नीति की घोषणा कर चुके हैं। उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा के दिशा निर्देशों से सभी संबंधित विभाग इसकी तैयारियों में जुटे हुए हैं। विधानसभा के आगामी बजट सत्र में नई उद्योग नीति को विधानसभा में पेश किया जाएगा। तो वहीं नई उद्योग नीति पर उद्योग मंत्री से खास बातचीत की न्यूज इंडिया संवाददाता बीके शर्मा ने। उद्योगों को रफ्तार देने के लिए सरकार नई उद्योग नीति लेकर आ रही है। इस पर क्या तैयारी है सरकार की, बातचीत करने के लिए हमारे साथ उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा हैं। नई उद्योग नीति आप लेकर आ रहे हैं, हालांकि पहले से प्रदेश में औद्योगिक कई नीतियां हैं, तो अब इस नई नीति में क्या होगा? नई औद्योगिक नीति में जो भी हमारे कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में हमने वायदे किए हैं, जो बिंदु उनको सबको उसमें शामिल किया जाएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कैसे लगे, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राहत कैसे मिले, युवाओं को रोज़गार कैसे मिले, ये सब चीज़ें उसमें क्या उद्योगपतियों को सहूलियतें दी जाए,
बिजली का मामला है, ज़मीन का है, पानी का है, इन सब सुविधाओं का लोगों की जो परेशानी है उद्योगपतियों की वो कैसे कम हो, यहाँ पर कैसे लोग ज़्यादा निवेश करें, इन सब चीज़ों का नई उद्योग नीति में समावेश होगा। नई नीति बनाना एक अलग बात है ऑन पेपर, लेकिन व्यावहारिकता में जो निवेशक को, उद्योगपति को चाहिए, सस्ती ज़मीन हो, बिजली पानी और सरकारी सिस्टम स्मूथ हो, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो रिको लैंड में यहाँ कीमतें ज़्यादा है, ज़मीन की, बिजली की कीमत ज़्यादा है, तो केवल नीतियाँ बनाने की बजाय अगर इस तरह से कुछ आसानी, कुछ सुविधाएं दी जाए तो ज़्यादा हम उद्योगपतियों को, निवेशकों को आकर्षित कर पाएंगे। ज़मीन की भी, बिजली की भी, पानी की भी, हम जो दूसरे स्टेट से हमने डाटा मंगवाए हैं, क्या रेट है, किस तरह वहाँ क्या उद्योगपतियों की सुविधाएं हैं, वो सब सुविधाएं हम इसमें शामिल करेंगे। बिजली की रेट भी माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में लाएंगे कि और स्टेट से ज़्यादा हमारी रेट नहीं हो, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। ज़मीन का रेट भी ज़्यादा नहीं हो, इस पर भी हमारा फोकस रहेगा। पानी भी उनको पर्याप्त मात्रा में मिले, ये सब चीज़ें, सुविधाएं ऐसी उद्योगपतियों से हम बराबर संपर्क में रहेंगे। पहले जो MOU हुए रिसर्जेंट राजस्थान की, वो लागू क्यों नहीं हुए, धरातल पर क्यों नहीं आए, एक बार हम उनसे सबसे बात करें। तो ये हैं उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा। इनका कहना है कि प्रदेश में नई उद्योग नीति आ रही है, इसके अलावा ज़मीनों की कीमतें ज़्यादा हैं या बिजली की कीमत ज़्यादा है, जिसके वजह से उद्योगपति या निवेशक अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन कोशिश करेंगे इन कमियों में सुधार लाया जाए, प्रदेश के औद्योगिक विकास को रफ्तार दी जाए और यहाँ जो कमियाँ हैं उन्हें सुधारा जाए। इसकी कोशिश नई सरकार अब करेगी। कैमरामैन वीनू के साथ BK शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। इंडिया स्टोन मार्ट का 11वां संस्करण 2021 में आयोजित होगा। इसके लिए आज उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा की मौजूदगी में रिको, फिक्की और सिडॉस के बीच MOU साइन हुआ। इंडिया स्टोन मार्ट का जयपुर में आयोजन सरकार ने प्रदेश के इमारती पत्थर और हस्तशिल्प को अंतर्राष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया था, तो वहीं वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी खास पहचान बन चुकी है। उद्योग मंत्री के साथ रिको, सिडॉस और फिक्की की ओर से किया गया। अब 2021 में होने वाले स्टोन मार्ट को और भी भव्य बनाया जाएगा। MOU है 2021 के लिए, ये बहुत ही सफल होगा। अभी राजस्थान में हुआ, अभी पिछले दिनों सबसे ऐतिहासिक समिट रहा, बहुत अच्छा कारोबार हुआ, बहुत ही उसमें सरप्लस मनी रही और स्टोन मार्ट का काम राजस्थान में और भी आगे बढ़े। हमारे फोकस रहेगा कि हम जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो हम पहले भी बुला रहे थे, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं हम उनको इनकरेज करेंगे, वहाँ से बायर्स आएँ और मैक्सिमम लोग यहाँ के हमारे पत्थर को उपयोग अपने देशों में करें। उनके यहाँ जो बिल्डिंग्स बन रही हैं उनके आर्किटेक्ट्स को बुलाएंगे, आर्किटेक्ट्स पे और बिल्डर्स पे, कॉन्ट्रैक्टर्स पे हमारा फोकस हम बढ़ाएंगे इस बार। राजस्थान के लिए माइन एंड मिनरल सेक्टर राजस्थान की इकोनॉमी के लिए, राजस्थान में रोज़गार सृजन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर है, सिग्निफिकेंट सेक्टर है। और स्टोन मार्ट जो है इवेंट, जो 10 एडिशंस हो चुके हैं, 10वां एडिशन इस बार 2019 में हुआ, वो धीरे धीरे ऊंचाइयां बढ़ते हुए आज अपनी इंटरनेशनल पहचान बना चुका है। 12 कंट्रीज़ के, अलग अलग कंट्रीज़ के पेविलियंस अपने यहाँ लगने लगे हैं। ब्राज़ील, टर्की, US, चाइना के एंटरप्रेन्योर्स आगे पार्टिसिपेट करने लगे हैं। इस्तीफा मामला समाप्त होने के बाद कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने आज विभागीय अधिकारियों की पहली बैठक ली। पंत कृषि भवन में चली मैराथन बैठकों में कटारिया ने कृषि विभाग और राजस्थान स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में आगामी विधानसभा सत्र और बजट को लेकर चर्चा की गई। साथ ही किसानों के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं से किस तरह ज्यादा से ज्यादा लाभ लिया जा सके, इस पर भी चर्चा की गई। वहीं खरीफ सीजन में किसानों के लिए खाद बीज की उपलब्धता पर भी बैठक में मंथन हुआ। बता दें, कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे शहरों में चल रहे पशु चिकित्सा संस्थानों को शहर से बाहर शिफ्ट करने का प्लान तैयार करें। जयपुर में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सचिवालय सहायक कर्मचारी संघ की कार्यकारिणी को शपथ दिलाई। इस मौके पर खाचरियावास ने कहा कि ट्रेड यूनियंस मजबूत होगी तो सरकारें बैलेंस रहेंगी। मंत्री ने कहा कि आपकी यूनिटी जितनी मजबूत होगी उतनी ही लोकतंत्र के लिए अच्छा है। इस देश में ट्रेड यूनियन मूवमेंट हमेशा मजबूत रहता है। मैं ये मानता हूँ कि कर्मचारी संघ, ट्रेड यूनियन, मजदूर, स्टूडेंट यूनियंस,
ये सरकार और समाज के बीच में बैलेंसिंग पावर का काम करते हैं। ये यदि पावर के रूप में खड़े रहते हैं तो सरकार में किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन सरकारें भी बैलेंस रहती है। इसलिए हमेशा हमारे इस तरह के संगठन हमेशा पावरफुल रहने चाहिए। ये संगठन जब मजबूत रहेंगे तो ही लोकतंत्र मजबूत होगा। यदि कर्मचारी संगठन, मजदूर संगठन, छात्र संगठन ये कमजोर हो जाएंगे तो लोकतंत्र में जो बैलेंस करने की पावर है वो कमजोर होगी। राजस्थान के वरिष्ठ नागरिक अब वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत विदेश भी जा सकेंगे। हवाई मार्ग से वरिष्ठ नागरिक नेपाल में काठमांडू, पशुपतिनाथ तक जा सकेंगे। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आज पर्यटन भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समिति की बैठक में इस निर्णय पर मुहर लगाई है। इस साल 5000 यात्री हवाई मार्ग से और 5000 यात्री रेल मार्ग से तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। रेल यात्रा में 2 और हवाई यात्रा में 3 नए सर्किट जोड़े गए हैं। बता दें, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश सर्किट में देहरादून तक हवाई जहाज से और वहां से आगे बसों के माध्यम से यात्रियों को ले जाया जाएगा। पूर्व हवाई यात्रा में 6 सर्किट शामिल थे, जिन्हें बढ़ाकर अब 9 कर दिया गया है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में रेल से जाने वाले 65 वर्ष के नागरिक भी अब अपने साथ सहायक ले जा सकेंगे। तो यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों को तोहफा है, अब विदेश भी जा सकते हैं वो तीर्थ यात्रा के दौरान। नेपाल के पशुपतिनाथ, काठमांडू जा सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें 5000 यात्री रेल और हवाई मार्ग से तीर्थ यात्रा पर इस बार जा पाएंगे। जयपुर में जेडीए के प्रवर्तन दस्ते ने आज कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। जोन 2 में विद्याधर नगर में सेंट्रल स्पाइन के पास सुविधा क्षेत्र की भूमि से करीब 40 से 50 अस्थायी थड़ी ठेले हटाए गए। तो वहीं विद्याधर नगर स्टेडियम के पीछे सुविधा के लिए आरक्षित भूमि पर झूले, चक्री आदि लगाकर अतिक्रमण कर लिया गया था, जिन्हें हटाया गया। तो वहीं पृथ्वीराज नगर दक्षिण में आम रास्ते की भूमि पर 4 चबूतरे बनाकर अतिक्रमण किया गया था। अतिक्रमण को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। जयपुर नगर निगम ने आज 22 गोदाम पुलिया के नीचे बिना लाइसेंस अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों पर कार्रवाई की। इस दौरान बेची जा रही करीब 200 किलो मछलियों को फिनाइल डालकर नष्ट किया गया। चिकित्सा अधिकारी हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में निगम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आपको बता दें कि इसको लेकर निगम को लगातार शिकायतें मिल रही थी। राजधानी जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आज परीक्षा के दौरान हंगामा हो गया। संस्थान में एक छात्र को नकल करते पकड़ा गया, जिसके बाद छात्रों ने हंगामा किया। जब फ्लाइंग ने छात्र को पकड़ा तो जो छात्र था उसने कागज खा लिया। साथ ही बाबू पर मारपीट का आरोप भी लगा दिया गया। बता दें कि राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में इन दिनों 3rd ईयर की बैकलॉग परीक्षा चल रही है। वहीं अन्य छात्र भी आरोपी छात्र को बचाने में जुट गए और एकजुट होकर संस्थान परिसर में हंगामा करने लगे। इस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के निदेशक डॉक्टर संजीव शर्मा ने तत्काल मामले की जांच के लिए कमेटी गठित कर दी, लेकिन छात्र फिर भी नहीं माने और संस्थान के गेट बंद कर नारेबाजी करने लगे। और अब बात डीजल के हाईटेक चोरी की। इस चोरी ने तेल कंपनी को करोड़ों का चूना लगाया है, जिसका खुलासा होने के बाद से हर तरफ हड़कंप मच गया है। सबके सब सन्न है। हुआ तो कैसे हुआ? सबका यही सवाल है। कब पाइप में सेंध लगाई? कैसे तेल का खेल हुआ? डीजल पर डाका। जी हां, रोजाना लाखों लीटर डीजल की चोरी होती रही, किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई। टैंकर भरकर डीजल बाहर भेजा जाता रहा, प्रशासन सोता रहा, पेट्रोलियम कंपनी बेखबर रही और जब खुलासा हुआ तो सबके होश उड़ गए। ये हमने देखा यहाँ पे डीजल चोरी हो रहा है। प्रशासन की तो बहुत बड़ी गलती है इसमें। और पेट्रोलिंग के अधिकारी जो गार्ड लगा रखे हैं वो या तो चेक नहीं करते या मिलीभगत हो सकती है। जो भी है इसका खुलासा जल्द हो जाएगा।
सुना आपने, राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में हाईटेक डीजल चोरी का पर्दाफाश हुआ है। चोर शातिर अंदाज में वारदात को अंजाम देते थे। जमीन की खुदाई हुई तो पूरे मामले का खुलासा हो गया। यहाँ से हिंदुस्तान पेट्रोलियम की पाइपलाइन जा रही है। तेल की पाइपलाइन में 1.5 इंच की पाइप लगाई गई, जिसका कनेक्शन 400 मीटर दूर तक 3 अलग अलग प्लॉट्स में दिया गया था और डीजल की चोरी की जा रही थी। ये सुरंग डाल रखी है इन्होंने, तो सुरंग के अंदर से नाइट में काम करते हैं सब कुछ। किसी को भनक तक ना लगे इसलिए रात के समय डीजल की चोरी की जा रही थी। पिकअप के पिकअप डीजल भरकर भेजे जा रहे थे। सब कुछ अंडरग्राउंडेड है। जमीन के नीचे से रोजाना लाखों रुपए की डीजल चोरी होती रही। प्लॉट पर प्लॉट खरीदे गए, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। पिकअप से डीजल, रोज पिकअप से डीजल लिया जा रहा है। 5-5 पिकअप भर के जा रहे हैं। डीजल के डाके की खबर लगी तो पुलिस और हिंदुस्तान पेट्रोलियम की टीम हरकत में आई। पाइपलाइन को दुरुस्त किया और 4 आरोपियों को पकड़ लिया। 6 लोगों को अरेस्ट किया गया है। पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उनको। अब देखते हैं आगे क्या होता है। पकड़ तो हुई है, लेकिन तेल के इस काले खेल के मास्टरमाइंड अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मामले ने कई सवाल भी खड़े किए, जिसका जवाब ना ही पुलिस और ना ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी की टीम से देते बन रहा है। भंवर पुष्पेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर में विश्व योग दिवस के अवसर पर यूनियन फुटबॉल ग्राउंड पर विश्व योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जो 21 जून को हिंदू स्पिरिचुअल एंड सर्विस फाउंडेशन राजस्थान की ओर से आयोजित होगा। फाउंडेशन के सचिव ने बताया कि 21 जून विश्व योग दिवस हर साल राज्य सरकार की ओर से मनाया जाता था। अब इसको लेकर विभिन्न स्रोतों से ये पता चला कि अब की बार राज्य सरकार की ओर से योग दिवस नहीं मनाया जा रहा है और इसी को लेकर शहर की करीब 100 से अधिक संस्थाओं ने सामूहिक निर्णय लेकर योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। वर्ष राज्य सरकार के द्वारा एक भव्य आयोजन होता है, लेकिन इस उत्सव के 20 दिन पहले जब विविध स्रोतों से हमने चर्चा प्रारंभ की तो ये ज्ञात हुआ कि इस बार ये योग दिवस जयपुर में नहीं होने जा रहा है। तो सभी संस्थाओं ने मिलकर, जयपुर शहर की लगभग 100 से अधिक संस्थाओं ने सामूहिक निर्णय कर ये तय किया कि सभी संस्थाओं का एक सोशल इनिशिएटिव के द्वारा यह योग दिवस मनाया जाना चाहिए। इसका मुख्य रूप से इनिशिएटिव लिया है HSS फाउंडेशन ने, IMCT फाउंडेशन ने, ब्रह्म कुमारीज ने, गायत्री परिवार ने, अखिल भारतीय योग महासंघ ने, संधान योग ने, योगा पीस ने, ऐसी अनेकानेक योगों की संस्थाएं और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाएं हैं। वे सब संयुक्त रूप से आकर के एक जयपुर शहर में योग के लिए अलख जगाने के लिए 21 जून को प्रातः 6:15 बजे यूनियन फुटबॉल ग्राउंड रामनिवास बाग में सबको निवेदन किया वे आएं और योग दिवस को मनाएं। भारतीय डाक विभाग ने आज से कनेक्ट इंडिया पोस्ट कार्यक्रम की शुरुआत की है। राजस्थान मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल राम भरोसा ने बताया कि इस कार्यक्रम में डाक विभाग ने नई सेवाएं शुरू की है। भारतीय डाक विभाग अब पासपोर्ट की तर्ज पर परिवहन विभाग के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की बुकिंग भी करेगा। परिवहन विभाग और डाक विभाग के बीच हुए समझौते के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र के वेरिफिकेशन भी पोस्टमैन के जरिए किए जा सकेंगे। डाक विभाग द्वारा इस दौरान उपभोक्ताओं से किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इसका ये होगा कि अभी तक जो अनऑथराइज्ड वे में कोरियर के जरिए या बाई हैंड मिल रहे थे, उसमें वेरिफिकेशन भी नहीं होता था। अभी जब पोस्टल के थ्रू, स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको मिलेगा, जैसे आपका पासपोर्ट मिलता है, उसी पैटर्न पे हम लोगों ने ड्राइविंग लाइसेंस को और आपका जो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल है उसको किया है। तो इसके माध्यम से जनता को डोर टू डोर स्टेप पे, उनके घरों पे सुविधा प्रदान होगी और हमारा मानना है कि ये इस सर्कल में एक नया कदम है, नया रास्ता है और जनता जरूर इससे लाभान्वित होगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से आज विधि छात्रों के लिए एक जागरूकता सेमिनार का आयोजन किया गया। सेमिनार में मानवाधिकार आयोग में इंटर्नशिप कर रहे करीब 65 छात्रों ने हिस्सा लिया। हाईकोर्ट में मीडिएशन सेंटर में आयोजित सेमिनार में रालसा के चेयरमैन और हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद रफीक ने छात्र छात्राओं को संबोधित किया। उन्होंने रालसा की ओर से दी जा रही विधिक सेवाओं और योजनाओं की जानकारी दी, तो वहीं स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब भी दिए। करीब 65 बच्चे हैं जो अलग अलग नेशनल लॉ स्कूल से और दूसरे जो 5 वर्ष के
लॉ का कोर्स है वो कर रहे हैं। ये सब स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो आज हमारा करीब 2 घंटे का इनके साथ यहाँ सेशन रहा, उनसे इंटरेक्शन किया, अलग अलग इश्यूज़ पर हमने उनसे बात की, कुछ उनके सवाल थे उनके जवाब दिए, कुछ हमारी बातें जो उनके सामने रखी।